किए हुए उन्होंने शिव का स्मरण किया है। और भगवान कहकर जा रहे हैं, भगवान कृष्ण ने पांडवों से कहा था पूरी पृथ्वी पर शंकर के मंदिर बना दो, पूरी पृथ्वी पर शिव के मंदिर बनाओ। यह भगवान कृष्ण ने पांडवों से कहा था। इसलिए केदार में भी पांडव हैं। भोपाल के पास में चले जाओ, भोजपुर, भीम ने बनाया शिव मंदिर। आसपास के क्षेत्र में तुम घूम कर देखना, जो पुराने शंकर के मंदिर मिलेंगे, आपको लोग बताएंगे ये पांडव कालीन है, ये पांडवों के द्वारा बनाए गए हैं, पांडव कालीन है। जिस कॉलोनी में, जिस बिल्डिंग में, जिस सोसाइटी में, जिस मोहल्ले में, जिस क्षेत्र में शंकर भगवान का शिवलिंग नहीं होता, उस क्षेत्र का कभी विकास नहीं होता। शिवलिंग का होना जरूरी है। एक छोटी सी तुम्हारी कॉलोनी है, उसमें शंकर का शिवलिंग होना जरूरी है। एक छोटी सी तुम्हारी सोसाइटी है, उसमें शंकर का शिवलिंग होना जरूरी है। एक छोटी सी कॉलोनी है, उसमें शंकर का शिवलिंग होना जरूरी है। घर के अंदर छोटा सा नर्मदेश्वर होना जरूरी है। भले पीतल का शिवलिंग हो, तांबे का हो, पत्थर का हो, चीनी, तुम्हारी मर्जी हो जिसका ऊपर, घर में शिवलिंग एक छोटा सा जरूर हो। क्यों हो? क्योंकि हमारे घर में शिवलिंग रहता है तो हमारे घर में अगर कोई दुख भी आता है तो मेरा भोलेनाथ उसको अपने ऊपर झेल लेता है। इसलिए शिवलिंग होना चाहिए। अब मिलना कम होता है ना इनसे, पर याद है कैसे आपके हाथों से अलग। एक छोटा सा, और कई मिलेंगे तुमको, कई लोग आएंगे, कई लोग ऐसे भी हैं जो शंकर जी का आज के समय में कलयुग में शिव जी को लोग अब रिझाने लगे, तो कई लोगों को शंकर जी भी बुरे लगने लगे। कोई कहेगा शिव जी पे चढ़ा जल मत पीना, कोई कहेगा ऐसा होगा, कोई कहेगा वैसा होएगा। तो एक बात उनसे जरूर कहना, महाराज जी आप कह रहे हो कि शंकर जी का जल पीने से ऐसा होता है, तो शिव महापुराण के विद्येश्वर संहिता में पेज नंबर 75 और 76 में लिखा है कि शंकर भगवान पर चढ़ा हुआ जल पीने से 3 ताप समाप्त हो जाते हैं। नारी शिवलिंग का स्पर्श करती है तो वो कि जितनी बार जन्म लेगी, जितनी बार, अभी भले उसके पूर्व के कर्म के कारण भले उसके साथ कुछ भी हो सकता है, पर आगे के जितने जन्म लेगी वो नारी कभी भी वैधव्य का जीवन नहीं जीती, वो अखंड सौभाग्यवती होती जाती। ये शिव पुराण कर रही है, शंकर जी की कथा कर रही है। एक पहले आते थे टीवी के ऊपर, सोफे पे बैठकर बोल दिया एक बार उन्होंने, घर में शिवलिंग नहीं होना चाहिए। सब ने, गांव का लोगों ने शिवलिंग को उठाया और लोटा में भरा और नर्मदा जी छोड़िया है, पीपल के नीचे छोड़िया है, मंदिर में छोड़िया है। इन्होंने शंकर जी को घर से बाहर निकाला, शंकर जी ने इनको घर से निकाल दिया, इनको टीवी से गायब। अब और आ गए कुछ, शिव जी पे चढ़ा हुआ जल नहीं पीना चाहिए, शंकर भगवान का पूजन नहीं करना चाहिए, स्त्री को छूना नहीं चाहिए। अरे पुराण तो पढ़ो, यही गीता प्रेस गोरखपुर की शिव महापुराण विद्येश्वर संहिता पेज नंबर 75, 76, 77 निकालो, पढ़ो, उसमें मिलेगा शिवलिंग का। बीच में कई लोगों ने श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का भी बहुत विरोध करा, ये मंत्र ही नहीं है, इसको तो जपना ही नहीं चाहिए, इसको तो ऐसा। पर बाद में फिर शिव पुराण में से निकाल कर जब उसका फोटो खींचकर सबको भेजा, तब लोगों को समझ में आया कि हाँ पुराण में लिखा है। एक एक चीज इस व्यासपीठ से जो बोला जाता है, एक एक, अगर प्रजापति, दक्ष प्रजापति की पत्नी का नाम बताया तो इस पुराण से बताया, कोई भी चीज बताएंगे तो किसी ना किसी पुराण में से बताएंगे, बिना पुराण के क्यों बोले हम, क्यों बोला? कौन जानता था तुमरुका जी को?
कौन जानता था शंकर जी की बेटी अशोक सुंदरी को? कौन जानता था शंकर जी की बेटी जया विषहरा सामरी बारी दो तली देव को? धीरे धीरे लोगों के विचारों में ये आने लगा कि शंकर जी के मंदिर में जाना है, जल चढ़ाना है, तो ये सब चीजें हमको प्राप्त हो जाती है। शिव का भजन भटकाएंगे लोग आपको। कई लोग आएंगे, अगर शिव जी के ऊपर चढ़ा हुआ जल पी रहे हो ना, तो कई लोगों को खटक रहा है, क्योंकि कई लोगों को तो चाहिए कि इनका बस चरण धो धो के पियो, शंकर जी का जल भले मत पियो। बस इन्हीं को पूछो, महादेव को मत पूछो, कई ऐसे भी मिलेंगे। राग लगे बस्ती में, जर जम के बोलो अपन रहे हो मस्ती में, क्या किसको रोइए, चादर तान के सोइए। भगवान की भक्ति में इतने रम जाओ कि कोई मतलब नहीं। जो जितना जले उसको और खजूर की चोटी बना बना के जा। काय को सोचे हम, ना सोचे, बोलने दो। मीरा जैसा भाव रखो, मैं तो चली वृंदावन राणा, मेरे तो भाग जगे तेरे महलों में आग लगे। हमें क्या करना? महाराज शिव तत्व कह रहा है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है। जो भाग्य में लिखा है वो प्राप्त होगा, मिलेगा। हमें कर्म की गति के अनुसार हमें भोगना भी पड़ता है, और कर्म की गति के अनुसार हमें फल भी मिलता है। जितना जिसके